हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक आकलन पत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन पत्र 11 और साथ ही देखेंगे कार्यपत्रक 70 आकलन पत्र 12 का सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे आकलन पत्र 11 का सॉल्यूशन, जिसमें एक गद्यांश है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुराने समय की बात है, एक बार थका हारा यात्री रात के समय एक धर्मशाला के सामने पहुंचा। उन दिनों धर्मशाला में यात्रियों के ठहरने की मुफ्त व्यवस्था होती थी। यात्री ने देखा कि धर्मशाला का दरवाजा बंद है, तो उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से चौकीदार की आवाज आई। दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। यात्री चौकीदार की बात समझ गया। उसने दरवाजे के नीचे 1 रुपया खिसका दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। यात्री भी कुछ कम न था। उसने बहाने से चौकीदार को बाहर कुछ लेने भेजा और दरवाजा बंद कर लिया। चौकीदार ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से यात्री ने चौकीदार वाली बात दोहरा दी। चौकीदार ने वही रुपया दरवाजे के नीचे अंदर खिसकाया। अपना रुपया वापस पाकर यात्री ने दरवाजा खोल दिया। अब चौकीदार को भी गलती का एहसास हो गया था। तो पहला क्वेश्चन है, थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए गया था धर्मशाला में। यात्री ने दरवाजा खटखटाया क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। चौकीदार के अनुसार ताला खुलता था चांदी की चाबी से। चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने किया दरवाजा बंद। विलोम शब्द बताने हैं आपको। मुफ्त का हो जाएगा भुगतान, इंतजाम का हो जाएगा समापन। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 70। तो यहाँ क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल करिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। तो देखिए, दुम पर आपको पैसा जैसा दिखता है। एक जानवर ऐसा है जिसके सिर पर ताज भी है, बादशाह जैसा फील होता है उसको देख करके। तो क्या होगा ये आंसर? ये होगा मोर। पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर। पक्षी एक ऐसा अलबेला पक्षी है जो कि बिना पंख ही उड़ता है और अपनी लंबी जो गले में लंबी डोर के साथ में आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता रहता है। तो ये कौन है जो जो पक्षी भी नहीं है और बिना पंख के उड़ता है? ये है पतंग, जिसे हम डोर लगा करके उड़ाते हैं। बात पूरी कीजिए। अंडे से एक क्या निकला? चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पिल्ले हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? एक लड़की से पूछ रहा है चूजा। नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर वो किसके पास जाता है? पीजन के पास, कबूतर के पास। नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरगू है, तुम्हारी माँ कुकड़ुकू करती है। चूजा, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो। तो ये अपनी फाइनली माँ के पास पहुँच गया है, मुर्गी के पास। मुर्गी कहती है, हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एक कविता भी डन होती है इसी के साथ। तो ये थी पहेलियों को समझ कर के पढ़ना, निहित अर्थ को समझ पाना। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 70। अब देखेंगे आकलन पत्रक 12। तो यहाँ गद्यांश है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते दिखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सही लगे। ये देखकर लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा कि आप कैसे कर लेते हो? स्वामी जी बोले, जो भी कर रहे हो अपना दिमाग पूरी उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए, तब तुम कभी भी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो वो यहाँ पर भारत देश की व्याख्याता बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं भारत देश की विशेषता को। और साथ ही उन्होंने अपना परचम भी लहराया था अमेरिका के। आपने स्वामी विवेकानंद की जो विवरण है जो उनकी आत्मकथा का, वो तो आपने पढ़ा ही रखा होगा। 12 जनवरी को उनका डेट ऑफ बर्थ आता है, जिसके कारण जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बारे में बहुत सारी बातचीत की जाती है स्कूल विद्यालय में। तो बहुत ही सुशील एक व्यक्तित्व था उनका और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे वो। उन्होंने भारत को बहुत ऊंचे लेवल पर अमेरिका में भी फेमस किया था। जब भारत के लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था, तो उन्होंने उस टाइम में अपने भारत की एक अलग पहचान बनाई थी दुनिया भर के सामने। तो यहाँ विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे, किसका? अमेरिका में। विवेकानंद ने निशाने लगाए 12 निशाने। उनके निशाने लगे पूरे 12 सही। लड़के निशाने लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि लड़कों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था।
हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? यदि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारा ध्यान सिर्फ उसी काम पर हो तो हमें सफलता निश्चित मिल सकती है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द के सही भेद पर निशान लगाएं। मैं हॉकी का मैच देखने गया था। मैं यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पुरुषवाचक। कल राजू से कोई मिलने आया था। अब कोई यानी कि पता नहीं है, कोई आया था यानी किसी के भी बारे में बताया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है यह मेरा, कोई ना कोई पुरुष बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ईमेल का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये डन होता है कार्यपत्रक आकलन पत्रक 12, कार्यपत्रक 17 और आकलन पत्रक 11 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसी तरह और वीडियोज़ देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।